मैं हूं अंकित अवस्थी। पाकिस्तान जो कि हाल ही में अपनी कई चर्चाओं में आया हुआ है, ऐसे में एक और पड़ोसी जो कि इनके ही कारण से आज तक अपने आप को बहुत कुछ समझता रहा था, वो भी इनको धमका दिया है। हेडलाइंस बनती हैं कि 15,000 तालिबान के फाइटर्स, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन है, तो 15,000 तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ मूव करना शुरू कर दिए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी बड़ी हेडलाइन बनती क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान में 24 तारीख की रात को एयर स्ट्राइक कर दी थी। आज थर्सडे के दिन हम ये सेशन सुन रहे हैं। मंगलवार के दिन शाम के दिन मतलब अंधेरे में 10:30 बजे के आसपास पाकिस्तानियों ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी थी। उस एयर स्ट्राइक का क्या कारण था वो आज के सेशन में जानेंगे। एयर स्ट्राइक के बदले में अफगानिस्तान क्या उस एयर स्ट्राइक को झेलकर बैठ जाएगा, ये भी हम जानेंगे। और झेलकर बैठता हुआ दिख तो इन खबरों में नहीं रहा है, तो क्या आगे आने वाले टाइम में अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा? आइए तो चर्चा करते हैं। काफी दिनों से बांग्लादेश के मामले पर हमने पाकिस्तान को चर्चा में लिया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को अस्थिर करने में पाकिस्तान का भी हाथ है। हम तो बाइडेन का हाथ मान रहे थे, लेकिन हां, वहां की जो भी कट्टरपंथी गुट हैं उनको उकसाने में पाकिस्तान की आईएसआई ने भी अपना रोल प्ले किया है। इन सुर्खियों के चलते थोड़ा पाकिस्तान फिर से मेन पेज पर आते हुए दिखाई देने लगा था। हालांकि शहबाज शरीफ लंबे समय से ना केवल अमेरिका से बल्कि भारत से, ईरान से, चाइना से लगातार डांट खा रहे हैं। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। शहबाज शरीफ को डांट पड़ती है चाइना से कि तुम यार हमेशा चीनी आदमी मरवा दे रहे हो, तुम्हारे रहते हुए हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल नहीं पा रहा है। ईरान वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी जगह का उपयोग हमारे यहां आतंकी हमले होने में हो रहा है। भारत तो एनी टाइम इनको खत्म करके पटका हुआ है, कटोरा हाथ में टिका दिया है। और अमेरिका इन्हें गांठ नहीं रहा है कि तुमसे चल क्या रहा है, आईएमएफ का लोन लोगे कि नहीं लोगे। तो कुल मिलाकर इनकी स्थिति में सब तरफ से बैंड बजी हुई है। खैर जो भी हो, भारत अपनी तरफ से अपने हितों का ख्याल तो रखेगा ही। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत बड़े तेजू हो, तुम्हें लगता है कि तुम बांग्लादेश को भड़का सकते हो, तो हमारे पास तो बहुत कुछ है। हम बलूचिस्तान को भड़का सकते हैं, हम बांग्लादेश के अंदर खोंच खोंच के हिस्से बाहर निकाल सकते हैं। एक तरफ अराकान फोर्स से, एक तरफ उत्तरी बांग्लादेश से, तुम्हारे यहां पर जो बलूचिस्तान है वहां से, वजीरिस्तान है वहां से। किससे बचोगे भाई? तो ऐसे में पंगा लेने से पहले बचो, क्योंकि तुम भी कई फ्रंट से घिरे पड़े हो। खैर, वीडियो में इतने लोग प्रेजेंट थे, लाइक कुछ ही संख्या में है, तो इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं। साथियों से जरूर सब्सक्राइब कराएं। साथियों, होता क्या है ना, एक बहुत अच्छी बात बताता हूं मैं आपको। अपने केस में बहुत से लोग जो अपन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो अपने वीडियोस को अलग अलग प्रकार से कहीं स्पैम करते हैं, कोई रिपोर्ट करता है, कोई डिसलाइक करता है, ताकि हम लोग ग्रो ना हों। हम लोग ग्रो ना हो तो ये आपके समझ में आने वाली बात है कि कौन लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा चाहते हैं, जिन्हें हमारी तरीके, हमारा जो विचार, हमारा तरीका ये पसंद नहीं आता। बहुत से लोग होते हैं, हर आदमी से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में ये आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी बना लें, क्योंकि YouTube लाइक डिसलाइक देखता चलता है। तो आप में से जो लोग लाइक को भी समझते हैं कि नहीं मैं एहसान करूंगा इस आदमी के ऊपर, ठीक है, एक दिन ये गतिविधियां स्वतः ही रुक जाएंगी ऑटोमेटिक। जब हमें भी इस चीज़ का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, मैं 2 घंटे नॉन स्टॉप आपके सामने रोजाना सुबह बोलता हूँ, 8 घंटे कंटेंट बनाने के लिए बैठता हूँ, टीम काम करती है, सब बनकर आता है, इतना पैसा इतना इन्वेस्टमेंट लगता है, और उसके बाद आपसे अपेक्षा के लिए भी ये रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यार सब्सक्राइब कर देना, यार लाइक कर देना, यार शेयर कर देना। तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं कह क्यों रहा हूँ, मतलब लिटरली स्पीकिंग। लेकिन ठीक है, हम में हो सकता है इस तरह का भाव आ गया हो कि नहीं साहब हमसे कहोगे नहीं, तब तक हमें याद नहीं रहता। लेकिन आप में इतनी इंसानियत है, ये मुझे ज्ञात है, बस उसे याद दिलाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। और उसको इसलिए भी समझकर आप करें क्योंकि आपको ये पता हो कि कोई और आपके इस तरह के ना करने पर अपने तरीके से उस काम को वो दूसरी तरह में ले जा रहा है। क्योंकि दुनिया में आपको भी पता है कि खुश होने वाले लोग कितने होते हैं, ठीक। तो भाई साहब, एक तस्वीर है जो आप सबको देखनी चाहिए। तस्वीर ये है कि हाल ही में पाकिस्तान के किनारे लगे अफगानिस्तान में एक पकटिला नामक जगह है। पकटिका नामक स्थान पर कुछ इस प्रकार के धमाके हुए। ये पकटिका नामक स्थान पर जो धमाके हुए, ये हुए थे 24 तारीख की रात को। 24 तारीख की रात को किए किसने थे? तो अब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस करके 46 लोगों को मार दिया। अब ये 46 लोग कौन थे साहब जो मारे गए? 46 लोगों में पाकिस्तानियों का कहना था हमने तहरीके तालिबान के आतंकी मार दिए। अच्छा, अब ये तहरीके तालिबान कौन है? तो ब्रीफ में केवल इतना जान लो कि तालिबान 2 हैं आजकल साहब। एक तालिबान जो अफगानिस्तान का राजा बनकर बैठा है, जिसने शासन संभाल लिया है। एक तालिबान और है जिसने तहरीके तालिबान नाम से पाकिस्तान की सत्ता हथियाने के लिए
काम शुरू कर दिया है। मतलब एक तो वो जो अफगानिस्तान में चल रहा है वो प्योर वाला तालिबान है जिसका नाम ही तालिबान है, और एक तहरीक तालिबान है टीटीपी। उस टीटीपी ने टारगेट किया हुआ है कि पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है और जनजातीय इलाके जैसे कि वजीरिस्तान वगैरह में तो अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलानी है, आए दिन चीनियों को मारना है, पाकिस्तानी सेना को भगाना है। इस टारगेट के साथ वो लंबे समय से काम कर रहा है और उसके हौसले तब से बुलंद हैं जब से अफगानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है। तो उसका मकसद एक ही है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना। लेकिन 2021 में जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स गई और तालिबान का शासन आया तो तहरीक तालिबान ने भी अपने ठिकाने पाकिस्तान से शिफ्ट करके अफगानिस्तान में सेटल कर लिए कि अब चलेंगे अफगानिस्तान, भाई का शासन है और वहीं से आकर के पाकिस्तानियों को मारेंगे। पाकिस्तान पर यह बात बहुत हद तक लागू होती है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। तो फिलहाल के लिए इनके साथ कुछ वैसा ही है कि आतंक को पनाह दिया, आतंक का मॉडस ऑपरेंडी लोगों को समझ में आ गया, ऑपरेंडी समझ में आ गया तो इनको लगा कि इनको मारने में जैसे हमारे पापा ने हमें बम से मारा था ऐसे ही हम भी कुछ करें। तो पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पर वैसे ही बम गिराए जैसे भारत ने कभी एयर स्ट्राइक पाकिस्तान पर की थी। तो इन्होंने कहा कि लो बेटा हम मारेंगे, अफगानिस्तान में हमारा नाम होगा। इनको यह नहीं पता था कि तालिबान इनसे बदला लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। इनको लगा अपना ही तो पैदा किया हुआ है, हमने ही तो पनाह देकर के उसको उकसाया था कि जाओ अमेरिका को भगाओ, हम ही तो दो धारी तलवार बनकर खेलने निकले थे। अब इनको क्या पता था कि इनके खिलाफ मामला बिगड़ जाएगा। हमारे सेशंस में जो बिग अनाउंसमेंट जुड़ गया है वो इस बात का कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी पढ़ाई को, अपनी नौकरी को, अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो बहुत सारे एआई टूल्स, 20 से भी ज्यादा एआई टूल्स मैं अपने कोर्स में आपको सिखा रहा हूं। जल्दी से जाकर उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, लिंक उसका कमेंट बॉक्स में है और अर्ली मूवर्स के लिए शुरुआती 7 दिन में 33% का ऑफ दिया गया है। फिलहाल जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अफगानिस्तान बॉर्डर की हैं। तहरीक तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से की गई एयर स्ट्राइक की हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में कहा गया कि 46 लोग मार गिराए हैं। 46 लोगों की तस्वीरें बाहर आई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मासूम बच्चे हैं। साथ ही साथ न्यूज एजेंसी एपी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से ही कुछ और तस्वीरें निकाली, जिन तस्वीरों में कुछ इस प्रकार से पाकिस्तानी लोगों के द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि हमने इतने सारे तहरीक तालिबान के आतंकी मार गिराए। लेकिन खुद अफगानिस्तान कह रहा है या अफगानिस्तान के रहने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स और वहां के न्यूज चैनल कह रहे हैं कि इन्होंने बच्चे मारे हैं। डेथ ऑफ एनी मिलिटेंट रिपोर्ट ही नहीं हुआ है। चिल्ड्रन लॉस्ट देयर लाइफ इन द स्ट्राइक। तो बोले आपने हमारे बॉर्डर में घुसकर लोगों को मारा तो टेक्निकली आपने अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन किया और आपने सॉवरेनिटी, यहां पर बहुत सारी डेड बॉडीज की तस्वीरें हैं जो बच्चों की हैं, इसलिए हमने उन्हें छुपा दिया है। यहां की न्यूज को आप इतना समझ लें कि कंफर्मेशन रिगार्डिंग द डेथ ऑफ मिलिटेंट्स ऐसी कोई न्यूज है नहीं। आप लोगों ने हमारे साथ में धोखा किया। क्या धोखा किया? आपने सेम डे हमारे पास एक पाकिस्तानी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और भेज करके सेम डे हम पर गोला चला दिया। अच्छा, खबर क्या लिखी गई है कि जिस दिन पाकिस्तान का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव काबुल आता है उसी समय पर एयर स्ट्राइक हो जाती है। मतलब आपने हमारे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए धोखा किया। क्या? आपने अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहां भेजा। अब इस खबर को देखें आप। पाकिस्तान का स्पेशल एनवॉय जिसका नाम सादिक है, मतलब इन्होंने इस आदमी को यहां पर तालिबान को पकड़ करके हाथ बिठा के रखने के लिए कि भैया देखो चाइना वाले मार डालेंगे, हमें बम चला लेने दो, अदरवाइज चाइना वाले पैसा वापस ले जाएंगे, पहले कटोरा हाथ में है क्या बेचेंगे। ऐसे में इसको समझाने के लिए ये आया हुआ था। कह रहा था कि भैया देखो भड़क मत जाना, हम गोला चलाएंगे उन लोगों पर जो पाकिस्तान के ही हैं, तुम्हारे बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं, चीनियों को मारते हैं, इसलिए हमें गोला चला लेने दो, हमें भी मुंह दिखाना है। उसने हम पर विश्वास हटा दिया है। चीन ने यह कह दिया है कि पाकिस्तानी सेना पर तो ट्रस्ट ही मत करना, चीनियों की सुरक्षा के लिए चीनी सैनिक भेजने पड़ेंगे। ऐसे में बोले भाई प्लीज चुप रहना। इसको भेजा गया और उसी समय रात को हमला कर दिया गया। क्या यह हमला पहली बार था? जी नहीं, ऐसा पाकिस्तानियों ने पहले 18 मार्च को भी हमला इनके ऊपर किया था। अफगानिस्तान तब भी धमकाया था और इस बार भी कर्रा धमका दिया है। कहता है कि देखो भाई बहुत हो गया, तुम लोग ना रेड लाइन क्रॉस मत करो। हालांकि डूरंट लाइन की बात होनी चाहिए लेकिन यह रेड लाइन की बात हो गई है। रेड लाइन से मतलब है कि आप ना बॉर्डर क्रॉस करके इस तरफ आए हो ना, आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो यार। आपको लग रहा है कि हमारे यहां पर कोई सेना नहीं है, हम तालिबान के लोग हैं, हमारे पास में अफगानिस्तान की सरकार नहीं है, हम बस ऐसे ही बैठकर चल रहे हैं। नहीं भाई, हम वो हैं जिसने अमेरिका को भगाया है, हम वो हैं जो यूएसएसआर, ब्रिटेन किसी को नहीं टिकने दिए। आप हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हो? ऐसे में हामिद करजई जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान है, उन्होंने भी इसको जबरदस्त तरीके से कंडेम किया और पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान के भी जो इस समय तालिबानी नेता हैं
उन्होंने खूब बुरी तरह से इसे ब्रूटल बॉम्बिंग करार देते हुए क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म में उनका एक ही उद्देश्य था, यह याद दिलाना कि आप लोग ये पूरी तरह से क्लियर एग्रेशन कर रहे हो, हमारे इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स को तोड़ते हुए हमारी बॉर्डर के अंदर एंट्री मार रहे हो। अब इसको थोड़ा सा और समझो। देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ना पाकिस्तान के अंदर, जो अफगानिस्तान से बॉर्डर साझा करता है, यह है वजीरिस्तान। इस वजीरिस्तान के अंदर ट्राइबल्स रहते हैं। उन ट्राइबल्स के ऊपर शासन टीटीपी करता है, या कहो कि ट्राइबल्स ने ही अपनी फोर्स तहरीक तालिबान के नाम से बनाई हुई है। यहीं से ये लोग पाकिस्तानी सेना से लड़ते झगड़ते रहते हैं और उसे यहां टिकने नहीं देते, और बॉर्डर क्रॉस करके यहां अफगानिस्तान में शरण ले लेते हैं। इसी जगह पर इन्होंने गोले चलाए हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि वजीरिस्तान को शांत रखने के लिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में छुपे हुए टीटीपी के लड़ाकों पर हमले किए, जिसके चलते 46 लोगों की जान चली गई। ठीक है साहब। कहा गया कि पाकिस्तानियों, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने ऐसा करके तुम्हारे संकट दूर कर दिए, तो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने बॉर्डर क्रॉस करके हमारी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। जो काम अमेरिका कर रहा था वैसा ही तुमने किया है। इस बात पर इनके यहां के मिनिस्टर जो हैं, जो अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने साफ साफ एक वीडियो में कहा कि अगर पाकिस्तान को लगता है कि हम भैया ऐसे ही हैं, तो आपको याद दिला दें इतिहास, जिस इतिहास में सोवियत यूनियन हमारे सामने नहीं टिका, ब्रिटेन हमारे सामने नहीं टिका, और अमेरिका हमारे सामने नहीं टिका। यह तो सच है कि अमेरिका की नाटो फोर्सेस को 2021 में यहां से निकलना पड़ा, अमेरिका को तालिबान से समझौता करना पड़ा। यह बात कब बोल रहे हैं? उस दिन बोल रहे हैं जिस दिन सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से भगाने की बर्सी बनाई जा रही है। तो बोले देखो भाई पाकिस्तानियों, हमें अंडर एस्टिमेट मत करो, हम तुम्हें काउंट ही नहीं करते। हमने दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी सत्ताओं को किनारे कर दिया और तुम हम पर हमला कर दिए हो। ऐसे में इनके रिएक्शंस से निश्चित ही तहरीक तालिबान को हिम्मत मिली है, जो कि था तो पाकिस्तानी, शरण अफगानिस्तान में लिया हुआ था, उसे एक साथ अब तालिबान का साथ मिल गया है। मतलब अब तक जो लड़ाई वो अकेले लड़ रहा था, अब उसे तालिबान का साथ इसलिए मिलेगा कि देखो यार बेइज्जती हुई है, अब बदला लेना है, और इस बदले के खिलाफ ये सारी चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं। तो यहां पर आप देखें, यहां पर अफगानिस्तान ने इसे ब्रूटल एक्ट काउंट करते हुए कहा कि तुमको इसका बदला लेना पड़ेगा। अब ये जो हमला हुआ टीटीपी पर जेट से, ये पाकिस्तान का एक तरह से अपने आका चीन के प्रति समर्पण है कि सर, मैंने अफगानिस्तान से आपके चलते लोहा मोल ले लिया है, मैं उनके देश में घुसकर टीटीपी वालों को मार कर आया हूं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि तालिबान वाले भड़क जाएंगे। तालिबान वालों ने कहा तुम टीटीपी को मारने आए थे, समझ में आया, लेकिन घुसे तो अफगानिस्तान में थे, बॉर्डर तुम हमारा क्रॉस कर दिए। हमसे तुम एक आदमी भिजवाकर कहे कि शांति रखना। यार हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई कि पाकिस्तान में इतनी दम कहां से आ गई कि वो अफगानिस्तान में एक बार नहीं 2-2 बार घुस जा रहा है। तो भाई हम अपने लड़ाकों को इकट्ठा करके बॉर्डर पर भेज रहे हैं। न्यूज बनकर आती है इंडिया टुडे के अंदर कि इस समय पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ अफगानिस्तान के लड़ाके चलने शुरू हो गए हैं, और वो निकल निकल कर तमाम जगहों से निकल करके इस बॉर्डर पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं कि हम जाएंगे और जाकर के काबुल, कंदार और हेरात से पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर खड़े होंगे। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भाई साहब इतना सब कुछ हो रहा है, तो क्या इसमें कोई भारत का रोल भी है क्या? क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी हो, पाकिस्तान ढुलेगा तो भारत पर ही, तो क्या भारत का रोल भी है क्या? तो भाई साहब सूत्र तो जुड़ते ही हैं, जुड़ भी गए। क्या जुड़े? भारत की तरफ से हाल ही में हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर जो हैं फॉरेन के, वो जाकर के अफगानिस्तान के मंत्री से मिले, वो जाकर के इनसे मिलते हैं, और ये जो पैकेट सा है ना, ये गिफ्ट करते हैं। इस पैकेट में बोले पैसा है, और ये पैसा है जिसके चलते ही अफगानिस्तान वाले हम पर भड़क रहे हैं। पैसा मिल गया है अफगानिस्तानियों को पाकिस्तान के खिलाफ बोलने का, तो ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सारी बातें अगर आपको समझ में आई हो तो साथियों के साथ इसे साझा कर देना। आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख देना। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक का कष्ट तो कर ही देना, उसमें कोई खर्चा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।